हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सीमा सैनी आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में स्वागत करती हूँ। आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्या है, इंटरवल। पहले तो अपन देखेंगे कि भाई इंटरवल्स अपने क्या होते हैं। जनरली अपन जानते हैं इंटरवल्स क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। तो इनमें किस तरीके से ये डिवाइड होते हैं। तो पहली अपनी डेफिनेशन क्या होगी, इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, देखिए, बोलते हैं ना कि ये इंटरवल इंटरवल की डेफिनेशन अपने पास क्या है कि सपोज मैं कहूं कि दो रियल नंबर अपने पास है, एक है स्मॉल ए और दूसरा रियल नंबर अपने पास क्या है, स्मॉल बी। तो ये जो रियल नंबर आपके पास है ए और बी, इन दोनों रियल नंबर के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे, ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे, उन रियल नंबर्स का सेट जो है वो क्या होता है, इंटरवल होता है। उसको अपन क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। तो इंटरवल की डेफिनेशन अपनी क्या बन जाएगी। सपोज पहले तो इंटरवल की डेफिनेशन के लिए अपन क्या कह रहे हैं कि अपने पास दो रियल नंबर होने चाहिए, ए और बी। एक चीज और, ये जो आप दो रियल नंबर लेके चल रहे हो ए और बी, ये किस प्रकार से होंगे, ए इज लेस देन बी। क्या होगा, ये जो पॉइंट है बी, ये कैसा होगा, ग्रेटर होगा किससे, कौन से पॉइंट से, स्मॉल ए से। तो यहां अपन ले लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर any two real numbers are any two real numbers रियल नंबर्स। अब दो रियल नंबर अपन ने ले लिए, क्या कह रहे हैं अपन, ये रियल नंबर इस तरीके से होने चाहिए कि ए इज लेस देन बी। इंटरवल अपना कौन सा बना रहे हैं अपन, ए बी का बना रहे हैं ना। तो ये जो लास्ट पॉइंट है इस इंटरवल का, ये ग्रेटर होगा किससे, ए से, ये बड़ा होगा किससे, ए से। तो सच दैट ये दो रियल नंबर आपके इस तरीके से होंगे, सच दैट ए लेस देन बी। अगर ऐसे कोई दो रियल नंबर आपके पास है, तो ए और बी के बीच जितने भी रियल नंबर है, उन सभी रियल नंबर्स का सेट जो है वो अपना क्या होगा, इंटरवल होगा। तो देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन द सेट ऑफ all real numbers between A and B, between A and B। क्या कह रहे हैं अपन कि भाई आपके पास दो रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है कैसे, A लेस देन B। तो दोनों रियल नंबर के बीच में जितने भी बीच में रियल नंबर्स होंगे, उन रियल नंबर से बना सेट जो है वो क्या होता है, इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है अपना, उसको अपन क्या कहेंगे, इंटरवल कहेंगे। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरवल। तो इंटरवल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी भाई, इंटरवल क्या होता है अपने पास, आया समझ में। ठीक है कि भाई दो रियल नंबर है, इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनका सेट जो है वो क्या होगा, इंटरवल होगा। अब इंटरवल्स को अपन ने किस तरीके से डिवाइड किया है, ये देखो। इंटरवल्स को अपन डिवाइड करेंगे ये देखिए, फर्स्ट मैं कहूं कि एक ये तो आपके पास होगा फाइनाइट इंटरवल। इंटरवल्स को अपन किस तरीके से डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है फाइनाइट इंटरवल और दूसरा क्या है, इनफाइनाइट इंटरवल। तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट इंटरवल। इतना समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये फाइनाइट इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल भी पार्ट्स में डिवाइड होंगे। किस तरीके से डिवाइड होंगे, ये जो अपना फाइनाइट इंटरवल है इसको अपन डिवाइड करेंगे, देखो, ओपन इंटरवल। इसके पार्ट्स क्या क्या हो जाएंगे अपने पास, पहला है ओपन इंटरवल, दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। तो दूसरा अपना हो गया क्लोज्ड इंटरवल,
और थर्ड पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सेमी ओपन, या फिर अपन कहें सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सिमिलरली जो आपका इनफाइनाइट, वही अपन ने क्या किया, जो आपका फाइनाइट इंटरवल है ना, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। फिर अपन बात करें इनफाइनाइट इंटरवल की, तो ये जो आपका इनफाइनाइट इंटरवल है, इसको अपन किस किस पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इसके पार्ट्स आपके पास क्या होंगे, क्लोज्ड रे एंड ओपन रे। सेकेंड पार्ट इसका क्या हो जाएगा, ओपन रे। इतना समझ में आया। इंटरवल्स को अपन ने डिवाइड किया, फाइनाइट इंटरवल तो समझ में आ गया ना। अगर आपके पास दो रियल नंबर है, सपोज ए और बी, उन दोनों रियल नंबर्स के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनसे बना सेट अपना क्या होता है, इंटरवल होता है। इंटरवल को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फाइनाइट इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल। अब फाइनाइट इंटरवल्स को अपन की तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और वो है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। फाइनाइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्लोज रे एंड ओपन रे। अब ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, इनकी डेफिनेशंस क्या होंगी, क्या होगा ओपन इंटरवल, क्या होगा क्लोज्ड इंटरवल। तो इसके लिए देखो अपन नेक्स्ट इनकी डेफिनेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, ओपन इंटरवल की, कि ओपन इंटरवल की डेफिनेशन अपनी होगी, अब ओपन इंटरवल क्या होगा, देखो कि आप वो दो रियल नंबर लेके चल रहे हो ए और बी, तो फिर वो ओपन इंटरवल कब बनेगा, तो सपोज आपका ये है पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट क्या हो गया अपना, बी हो गया। तो ओपन इंटरवल अपना क्या होगा, ओपन इंटरवल को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू, इस वाले से, इस ब्रैकेट से अपन ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ओपन इंटरवल है क्या, ये जो आपका इंटरवल आप जिसको ओपन इंटरवल कह रहे हो, ये वो सेट है जिसमें ए और बी के बीच के जितने भी रियल नंबर है, सारे रियल नंबर्स का सेट है ये। बट इसमें क्या नहीं है, ना तो पॉइंट ए है और ना ही पॉइंट बी। ए और बी पॉइंट जो है इस ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के सारे रियल नंबर्स इसमें है, बट ए और बी को छोड़ करके। तो इसकी डेफिनेशन अपने क्या पास क्या बन जाएगी, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है उनका सेट जो है वो क्या हो जाएगा अपना ओपन इंटरवल। द सेट ऑफ all real numbers, all real numbers between A and B in which A and B do not exist. A and B do not exist. It's called open interval. क्या कह रहे हैं अपन ने ओपन इंटरवल की डेफिनेशन। अब इसको अपन मैथमेटिक भाई ये कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे ना उनका सेट जो है वो आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है, जिसमें ए और बी जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। जब अपन ये साइन लगाएंगे ना ये वाला, तो इसका मतलब है इसमें ए भी नहीं है बी भी नहीं है, बट ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सारे इस सेट में इंक्लूड होंगे। अब मैथमेटिकल फॉर्म में अगर अपन इसको लिखना चाहें तो ओपन इंटरवल को अपन रिप्रेजेंट करेंगे इस साइन से, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो, तो अपन क्या कहेंगे, ऑल रियल नंबर्स जिनकी वैल्यू ए इज लेस देन एक्स एंड लेस देन बी। ये डेफिनेशन होगी ओपन की। देखो अपन क्या कह रहे हैं, वो रियल नंबर्स
इस ओपन इंटरवल में होंगे जो ए से तो कैसे होंगे, ग्रेटर होंगे, और बी से कैसे होंगे, लेस होंगे। ए से बड़े और बी से छोटे जो रियल नंबर्स होंगे वो सारे किस में आएंगे, ओपन इंटरवल ए बी में। इतना समझ में आ गया। अब अगर अपन बात करें क्लोज्ड, सेकंड डेफिनेशन अपनी क्या आएगी, क्लोज्ड इंटरवल की। तो क्लोज्ड ओपन वाले को तो आप इस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो क्लोज्ड इंटरवल होगा उसको अपन रिप्रेजेंट से, बड़े ब्रैकेट से। तो इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या हो जाएगी कि सपोज आपने वही दो रियल नंबर लिए हैं ए और बी, तो वो सेट जिसमें ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है सारे होंगे विद ए एंड बी, जिसमें ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा, और साथ में बीच के जितने भी रियल नंबर्स है सारे इस सेट में होंगे। तो वो सेट आपका क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल। समझ में आया ओपन और क्लोज की डेफिनेशन। ओपन में तो आपके पास जो इनके लास्ट पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होंगे, जबकि जो क्लोज्ड इंटरवल है उसमें ए भी इंक्लूड होगा और बी भी होगा, बीच वाले रियल नंबर तो दोनों में ही है ना। तो अपनी डेफिनेशन क्लोज्ड इंटरवल की क्या बन जाएगी, सेकंड डेफिनेशन अपनी होगी क्लोज्ड इंटरवल। और ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स between A and B, in which क्या कह रहे हैं, वो सेट जो ए और बी के बीच के जितने भी रियल नंबर्स है उनसे बना सेट। साथ में अपन क्या कह रहे हैं, विद, या तो अपन कह सकते हैं विद ए एंड बी, जिसमें ए भी इंक्लूड होगा बी भी इंक्लूड होगा, इन विच ए एंड बी एग्जिस्ट, इन विच A and B are exist, जिसमें A भी इंक्लूड होगा B भी इंक्लूड होगा, तो वो सेट अपना क्या होगा, क्लोज सेट, इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट। इतना समझ में आ गया भाई, अपना ओपन सेट क्या हो गया और क्लोज सेट क्या हो गया। दो डेफिनेशन हो गए अपने फाइनाइट इंटरवल में से। तीसरी डेफिनेशन अपनी क्या है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। अब ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज क्या होंगे, देखो सेमी ओपन या फिर अपन बात करें सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी मीन्स जो हाफ होता है ना उसी को अपन बोलते हैं। तो जैसे ये नाम आ रहा है ना वैसे इसकी डेफिनेशन होगी, कैसे देखो, अगर मैं कहूं, आप क्या कह रहे हो, जब ये साइन है आपके पास तो इसको आप कह रहे हो ओपन इंटरवल है, इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स है। इसकी डेफिनेशन अपन और लिख लेते हैं पहले क्लोज की। और क्लोज वाले में अपन क्या करें, साइन ये वाला अपन यूज लेंगे क्लोज के लिए। इसमें कौन से रियल नंबर्स होंगे, वो सभी रियल नंबर्स जिनकी वैल्यू ए से कहाँ तक होगी, बी तक होगी। तो यहाँ इक्वल का साइन भी आपके पास आएगा, इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इज इक्वल टू बी, कि वो रियल नंबर्स जिसकी वैल्यू ए होगी, इक्वल का साइन लिया है अपन ने, बी होगी, और साथ में ए और बी, देखो ग्रेटर और लेस दोनों के साइन है ना, तो यहाँ अपन कहेंगे कि एक्स जो है उसकी वैल्यू ए भी होगी बी भी होगी, ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूड होगी। तो ये अपना हो गया क्लोज्ड इंटरवल। अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड की। तो देखो इन्हीं से अपनी डेफिनेशन सेमी वाली बन जाएगी, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। देखिए सेमी ओपन और सेमी क्लोज क्या होगा, देखो मैं अगर कहूं मेरे पास ये वाला इंटरवल है ए और बी, ये लो, एक साइड तो क्लोज्ड का साइन है, किस साइड, लेफ्ट साइड, और राइट साइड आपके पास साइन कौन सा है, ओपन इंटरवल का। तो फिर ये सेट आपका कैसा होगा, या फिर मैं कहूँ ये इंटरवल आपका कैसा होगा। इसकी डेफिनेशन वैसे आप क्या दोगे, यहाँ देखो इधर साइन, ये इसका मतलब ये जो सेट होगा इसमें ए इंक्लूड होगा, इधर आपकी राइट साइड में साइन कौन सा आ रहा है आपके पास, ओपन इंटरवल का, तो इसमें बी इंक्लूड नहीं होगा।
इसमें ए इंक्लूड होगा, ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स होंगे, बट इसमें बी जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें कौन से रियल नंबर्स आएंगे? वो रियल नंबर्स जिनकी वैल्यू ए इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स एंड लेस देन, यहाँ इक्वल साइन अपन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें बी इंक्लूड नहीं है, तो ओनली साइन कौन सा आएगा आपका? लेस देन का। तो ए लेस देन इज इक्वल टू एक्स एंड लेस देन बी। इतना समझ में आया? अब इसको अपन बोलेंगे कौन सा, सेमी ओपन है या सेमी क्लोज्ड है। तो यहाँ से देखिए अपन देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में कौन सा है? सेमी क्लोज्ड, और राइट साइड में है सेमी ओपन। तो इसको अपन क्या कहेंगे? इज कॉल्ड इसे क्या कहेंगे? ये अपना हो गया राइट। देखो लेफ्ट साइड में कौन सा है? क्लोज साइन आ रहा है ना, तो अपन कहेंगे इसको लेफ्ट सेमी क्लोज्ड, या तो इसको अपन कहेंगे लेफ्ट सेमी क्लोज्ड, या तो ये कह दो आप इसको, या फिर देखिए राइट साइड में आपके पास कौन सा साइन आ रहा है? ओपन वाला, तो इसको अपन यू भी कह सकते हैं राइट ओपन, राइट सेमी ओपन इंटरवल। क्या कहेंगे इसको अपन? या फिर राइट सेमी ओपन इंटरवल, राइट सेमी ओपन इंटरवल। आया समझ में? सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड क्या हो गया? यही अगर अपन इंटरवल यूं लेते, इधर लेफ्ट साइड में तो कौन सा इंटरवल ले लेते? ओपन वाला, और राइट साइड में ले लेते क्लोज्ड वाला, तो फिर इसको अपन क्या कह देते? ये तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा राइट सेमी क्लोज्ड, और ये हो जाएगा लेफ्ट सेमी ओपन इंटरवल। आया समझ में? फिर देखिए नेक्स्ट, अगर मैं इसी सेट को यू बना दूं, ये लो, तो इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या आ जाएगी? इसमें वो रियल नंबर जिनकी वैल्यू ए इज लेस देन इज इक्वल, सॉरी यहाँ देखो लेफ्ट साइड में अपने पास ओपन इंटरवल आ रहा है, तो इक्वल, इसमें ए जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ से अपन क्या कहेंगे? ए इज लेस देन एक्स एंड लेस देन इज इक्वल टू बी, और ये सेट जो है इसको अपन क्या कहेंगे? ये आपका हो जाएगा लेफ्ट सेमी ओपन, या फिर इसको अपन क्या कहेंगे? राइट साइड में कैसा है ये? क्लोज्ड, तो ये हो गया राइट सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब ये तो अपनी बात हुई किसकी? फाइनाइट इंटरवल्स की। अपन ने इंटरवल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फाइनाइट इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल को अपन ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। अब अपन बात करें इनफाइनाइट इंटरवल्स की, उसको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्लोज्ड रे और ओपन रे। तो देखिए क्लोज्ड रे की डेफिनेशन अपनी क्या हो जाएगी? क्लोज्ड रे देखिए क्लोज्ड रे क्या होगा? अगर मैं कहूं मेरे पास एक सेट है ये वाला, ये लो, अपन देख सकते हैं यहां इसमें कौन से, ये देखो ए इंक्लूड होगा इसमें, राइट साइड में आपके पास इनफाइनाइट आ रहा है, मींस ए से स्टार्ट होकर के सारी वैल्यू कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इस इंटरवल को अपन क्या कहेंगे? क्लोज्ड रे। या फिर इसको अपन ये भी कह सकते हैं, ये क्लोज साइन आपके किस साइड में आ रहा है? लेफ्ट साइड में, तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं लेफ्ट क्लोज्ड रे। इसको अपन क्या कह सकते हैं? लेफ्ट क्लोज्ड। तो इसमें वो रियल नंबर्स होंगे, डेफिनेटली कितने क्या बन जाएगी? जिसकी वैल्यू ए इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स होगी। कैसी होगी? ए इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स। और इस सेट को अपन क्या कह देंगे? ये सेट अपना बन जाएगा, कौन सी साइड में आ रहा है क्लोज साइन आपके पास? लेफ्ट साइड में, तो इसको अपन क्या कहेंगे? लेफ्ट क्लोज्ड रे। क्या हो गया ये आपका? लेफ्ट क्लोज्ड रे।
सिमिलरली अगर आप राइट क्लोज्ड रे बनाना चाहो तो वो अपना कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी और इधर हो जाएगा ये वाला साइन, ये होगा। तो इस सेट की डेफिनेशन आपके पास क्या बन जाएगी, अक्स एलिमेंट्स ऑफ आर सच दैट, कौन से अक्स आपके पास यहाँ होंगे, वो अक्स होंगे जिनकी वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू क्या हो, स्मॉल ए हो। तो इस सेट को अपन क्या कह देंगे, राइट क्लोज्ड रे, राइट क्लोज्ड रे। आया होगा समझ में डेफिनेशन, आ गई समझ में। सिमिलरली अगर ये क्लोज्ड वाले साइन की जगह अपन क्या लिख दें, ओपन इंटरवल वाला साइन ले लेंगे तो आपकी रे कौन सी बन जाएगी, ओपन रे आ जाएगी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन अपने क्या बन जाएगी, ओपन रे की। इसमें आपके पास अगर आप ये इंटरवल लेते हो तो इसमें क्या हो रहा है, ए इंक्लूड नहीं है। देखो ओपन का, भैया ओपन का साइन आता है अपन कहेंगे ना इसमें ए इंक्लूड नहीं है, तो इसमें क्या आएंगे, वो रियल नंबर्स जिनकी वैल्यू ए इज लेस देन, सो ओनली लेस देन का साइन आएगा, इक्वल नहीं आएगा, ए इज लेस देन एक्स है। यही अगर मैं बात करूं माइनस इनफाइनाइट टू ए, तो इसमें कौन से रियल नंबर्स आएंगे, एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर सच दैट एक्स इज लेस देन ए। अब क्योंकि ओपन साइड किस साइड में आ रहा है आपके पास, ए की तरफ देखो, ये आ रहा राइट लेफ्ट साइड में और ये आ रहा राइट साइड में, तो इसको तो अपन क्या कह देंगे, लेफ्ट ओपन रे, लेफ्ट ओपन रे। और सेकंड डेफिनेशन आपकी किसकी आ गई, राइट ओपन रे, ये अपना हो गया राइट ओपन रे। तो ये आपके इंटरवल्स को अपन ने इस तरीके से डिवाइड किया। तो इंटरवल्स अपने क्लियर हो गए, इंटरवल्स क्या क्या होते हैं, क्लोज, ज्यादा अपने यूज कौन सा आएगा, ज्यादा अपने क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, ये जो ज्यादा अपन पूरी बुक में काम में लेने वाले। ये तो बात की अपन ने इंटरवल्स की। अब इंटरवल की लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल। देखो लेंथ क्या होती है किसी इंटरवल की, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास है एक क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसकी डेफिनेशन आप क्या दोगे, इसमें वो सारे रियल नंबर्स है, ए भी इंक्लूड है बी भी इंक्लूड है और ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है सारे इस इंटरवल में इंक्लूड है। इसकी लेंथ क्या होगी, तो लेंथ को अपन इससे रिप्रेजेंट कर देंगे कि भाई इस क्लोज इंटरवल की लेंथ क्या होगी। तो लेंथ आपकी क्या होती है, लास्ट जो आपका इंटरवल का पॉइंट है उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, जो फर्स्ट पॉइंट है इंटरवल का, तो इसकी लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, बी माइनस ए। अगर मैं बात करूं ओपन इंटरवल की लेंथ क्या होगी फिर, तो वो ओपन इंटरवल की लेंथ भी क्या होगी, बी माइनस ए। फिर अपन बात करें कि अगर आपके पास सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल आ जाता है तो फिर उसकी लेंथ क्या होगी आपके पास, बी माइनस ए, लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ये सारी जो ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, इन सब की लेंथ जो है वो कैसी होगी आपके पास, इक्वल होगी। तो डेफिनेशन अपनी क्या बन जाएगी, लेट ए एंड बी टू रियल नंबर्स सच दैट, ऐसे हैं कि भाई a लेस देन बी है, a छोटी वैल्यू है और b क्या है, बड़ी वैल्यू है, देन b माइनस ए, देन b माइनस ए इज द लेंथ ऑफ इंटरवल ए बी। क्या कह रहे हैं अपन कि ये जो आपका इंटरवल ए बी है इसकी लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, b माइनस ए। इसको अपन इससे भी लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसकी लेंथ आपके पास होगी इज इक्वल टू b माइनस ए। इतना समझ में आया, लेंथ कैसे निकालते हैं, लास्ट पॉइंट में से क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट को माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो उस इंटरवल की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। फिर देखिए अब ये लेंथ जो है आप कह रहे हो क्लोज इंटरवल की लेंथ भी यही है, ओपन की लेंथ भी यही है,
यहां से अपन क्या कहेंगे, देखो भाई आपके पास क्लोज इंटरवल की लेंथ क्या आ रही है, बी माइनस ए, ये लेंथ इक्वल होती है ओपन इंटरवल ए बी की जो आपके पास लेंथ आएगी वो, या फिर मैं कहूं सेमी आपके पास अगर कोई इंटरवल है इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इन सभी की लेंथ आपके पास क्या होगी, बी माइनस ए, सबकी लेंथ क्या होगी, लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अगर अपन बात करें, ये तो अपन ने किसकी बात की, फाइनाइट इंटरवल्स की, क्या किसकी बात की अपन ने, फाइनाइट इंटरवल्स की बात की है। अब अगर अपन बात करें कि भाई इनफाइनाइट इंटरवल जिसको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था और वो पार्ट्स अपने कौन कौन से थे, क्लोज्ड रे और ओपन रे, तो उनकी लेंथ अपने पास क्या होगी। तो देखो सपोज अपन मान लेते हैं कि ये है आपके पास एक क्लोज्ड रे, ये लो, तो फिर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे ना, तो इनफाइनाइट माइनस ए इनफाइनाइट आएगा, तो इसकी लेंथ आपके पास क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। फिर अगर मैं बात करूं कि भाई आपके पास लेफ्ट और राइट कोई भी इंटरवल हो उसकी लेंथ एल होगी। अगर अपन ओपन रे की बात करें, ओपन रे की लेंथ भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, इज इक्वल टू ये, सबकी लेंथ आपके पास क्या होगी, इनफाइनाइट ही होगी। तो लेंथ समझ में आई, इंटरवल्स की लेंथ अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, इंटरवल्स को तो अपन ने फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिवाइड किया, लेकिन अगर अपन बात करें कि इंटरवल्स से जो आप सेट बना रहे हो, रियल नंबर्स का सेट, वो हमेशा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि अपन जानते हैं दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो इंटरवल्स से जो आपके पास सेट बनता है कि भाई चाहे आपके पास वो फाइनाइट इंटरवल हो या फिर इनफाइनाइट इंटरवल हो, सेट आपका कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो नोट डाल के अपन यहां क्या कहेंगे कि भाई एवरी फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल इज इनफाइनाइट सेट, कि चाहे आपके पास इंटरवल फाइनाइट वाला हो चाहे इनफाइनाइट वाला हो, लेकिन जो सेट होगा उस इंटरवल से, जो आप सेट बनाते हो ना, तो वो सेट जो है वो कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि अपन जानते हैं दो रियल नंबर्स के बीच में, अगर आप रियल नंबर्स की बात करो तो दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो अपन यही तो कहते हैं इंटरवल्स में, चाहे वो फाइनाइट इंटरवल हो या इनफाइनाइट इंटरवल हो, अपन कह रहे हैं कि दो रियल नंबर्स के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे वो उस सेट में आएंगे, ये तो कह रहे हैं। तो दो रियल नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो फिर सेट आपका कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट in every interval is infinite, क्योंकि आपके पास किसी भी इंटरवल में एलिमेंटों की जो संख्या है, जो नंबर है, वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो आप ध्यान रखना, चाहे इंटरवल फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, वो सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट अपन करेंगे इस इंटरवल्स पर प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी अपनी क्या है, जो आगे अपने सब जगह काम आएगी, वो जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। अगली प्रॉपर्टी अपनी क्या है, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। और स्टेटमेंट देखिए इसका क्या है,
if in be a sequence of closed intervals such that in is superset of in plus 1 जहां n अपन कहां से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट से। जितने भी n है आपको कहां से लेने, सेट n से लेने हैं। देन देयर एग्जिस्ट at least one element common in every interval. Common every interval. That is, देखिए स्टेटमेंट अपन देखेंगे क्या कह रहा है। That is intersection of I n is equals to 1 to infinite या फिर n elements of n not equals to 5। अब एक बार इस स्टेटमेंट को अपन है ना ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है ये। नेस्टेड इंटरवल थ्योरम ये कह रहा है कि आई एन आपके पास एक सीक्वेंस है। आई एन क्या आपके पास कह रहा है कि एक सीक्वेंस अपन जानते हैं सीक्वेंस जो है वो क्या होती है जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब ये कितने इंटरवल दे रखे, इनफाइनाइट इंटरवल दे रखे। ऑब्वियसली ये कह रहा है एन एलिमेंट्स ऑफ एन, तो नेचुरल नंबर का सेट तो 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो मीन्स ये कितने इंटरवल्स है, इनफाइनाइट इंटरवल्स है, I1 I2 I3 एंड सो। अब ये क्या कह रहा है कि इफ आई एन बी ए सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स, कह रहा है कि आई एन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल्स है, क्लोज इंटरवल्स की एक सीक्वेंस आपके पास है। सीक्वेंस है कैसी ये, आई एन इज सुपर सेट ऑफ आई एन प्लस 1। अब n की वैल्यू जब आप 1 लोगे तो ये कह रहा है कि I1 जो है इंटरवल बड़ा होगा, पूरा इंक्लूड करेगा किसको, I2 को। अगर मैं i की वैल्यू 2 लूं तो I2 इंक्लूड करेगा I3 को। इस तरीके से आपको पास ये इंटरवल अपन को दे रखे हैं। फिर ये क्या, इतना तो अपन को दे रखा है। अब प्रूफ क्या करना है अपन को, प्रूफ ये करना है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट। तो कह रहा है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट अगर ऐसा है, ये सीक्वेंस आपके पास इंटरवल्स की इस तरीके से है, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सभी इंटरवल्स में कॉमन होगा। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट या फिर मैं कहूं एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सभी इंटरवल्स में कॉमन होगा। सभी इंटरवल्स में कॉमन होगा मीन्स वो एलिमेंट, सपोज वो अल्फा है तो वो I1 में भी होगा, I2 में भी होगा, I3 में भी होगा, 4 में भी होगा, सब में कॉमन होगा। अगर वो एलिमेंट सब में कॉमन है तो फिर अगर इन इंटरवल्स का अपन इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन समझते हो ना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई इन इंटरवल्स में जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे उनसे बना सेट, इन सबका इंटरसेक्शन होगा। तो ये क्या कह रहा है, इन सबका इंटरसेक्शन जो है वो नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। तो ये आपको प्रूफ करना, नॉट इक्वल्स टू 5 कब होगा, जब एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो सब इंटरवल्स में कॉमन हो। समझ में आया? तो अपन को यही प्रूव करना है कि एक एलिमेंट ऐसा है जो I1 में भी, I2 में भी, I3 में भी है, सब में है वो पॉइंट, ऐसा अपन को प्रूफ करना है। अब करेंगे कैसे इसको, ये देखो। कैसे करेंगे देखो, क्या दे रखा है उसको अपन यूज में लेंगे। ये कह रहा है आई एन सीक्वेंस है क्लोज्ड इंटरवल्स की और ये सीक्वेंस इस तरीके से है, तो इसको अपन यहाँ यूज लेंगे। कैसे लेंगे देखो, given that
आई एन बी ए सीक्वेंस of closed intervals such that, किस तरीके से है ये सीक्वेंस आपके पास, ये कह रहा है कि सीक्वेंस ऐसी है कि भाई आई एन जो है सुपर सेट ऑफ आई एन प्लस वन, अपन को लेना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इतना समझ में आ गया? कुछ नहीं लिखा अपन ने, जो दे रखा है वो अपन ने लिखा है। अब सपोज मैं मान लूं कि आई एन वाई इंटरवल मेरे पास है ये वाला, लेट क्या ले लेते हैं अपन कि आई एन वाई इंटरवल मेरे पास है ए एन बी एन, ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो फिर पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, ये कैसे मिलेगा अपन को? आप आई की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्योंकि ये कह रहा है कि आपको एन कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर के सेट से लेना है। अगर मैं कहूँ आई एन वाई इंटरवल मेरे पास ये है, तो पहला इंटरवल क्या हो जाएगा? तो पहला इंटरवल आपके पास हो जाएगा, देन देखो फर्स्ट इंटरवल अपना क्या होगा, I1। जैसे ही मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगी ये बन जाएगा A1 B1। तो फर्स्ट इंटरवल अपने पास आ गया A1 B1। फिर सेकंड इंटरवल कौन सा होगा? i की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे, तो सेकंड इंटरवल अपना पास हो जाएगा I2, जो कि होगा A2 B2। फिर थर्ड इंटरवल क्या होगा? i की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो 3 पुट करने से ये अपने पास बन जाएगा I3 इज इक्वल टू A3 B3। इस तरीके से आई एन वाई इंटरवल आपके पास है ही है। अगर मैं बात करूं आई एन प्लस वन वे इंटरवल की, तो वो क्या हो जाएगा, ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन, और फिर आई एन प्लस टू वाई इंटरवल एंड सॉल्व। इस तरीके से ये इंटरवल आपके पास चल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज आप मेरे को बताओ, ये कह रहा है कि आई एन इज सुपर सेट ऑफ आई एन प्लस वन। अगर मैं एन की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दूं, तो ये मेरे पास आएगा I1 इज सुपर सेट ऑफ I1 पुट करेंगे तो I2 आएगा। अब अगर मैं इसमें n की वैल्यू 2 पुट करूं, तो ये मेरे पास आएगा I2 इज सुपर सेट ऑफ I3, ये आएगा। फिर मैं 3 पुट कर दूं, तो ये आ जाएगा I3 सुपर सेट ऑफ I4। इसी तरीके से बनेगा ना। सबको कंबाइंड फॉर्म में अगर अपन लिखें, तो ये मेरे पास आएगा, देखो पहले से I1 सुपर सेट है I2 का, I2 किसका है, I3 का, तो ये सुपर सेट हो गया I3 का। सुपर सेट का मतलब समझ रहे हो ना, I2 जो है पूरा का पूरा किस में इंक्लूड है, I1 में, I3 wholly contained in I2 एंड I4 इज wholly contained in I3। तो इस तरीके से है ये, इसी तरीके से ये सीक्वेंस है ना आपकी। तो ये देखो, ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये मैंने कहा पॉइंट ए है, और ये वाला पॉइंट सपोज मेरे पास है B1। ये लो, ये मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट B1। मैंने पहला इंटरवल बनाया है A1 B1। ये यहां से देखो I1 इज इक्वल टू A1 B1। अब अपन बात करें I2, तो फिर ये I2 कहाँ होगा? ये क्या कह रहा है, I2 देखो, मैं ये जो आपके पास आ रहा है ना, आपको यो नहीं समझ में आया ना, तो इसको यूं लिख दो, I2 इज सबसेट ऑफ I1। कि I2 जो पूरा का पूरा है वो किस में कंटेंड है, I2 होली कंटेंड इन I1। पूरा का पूरा किस में कंटेंड है, I1 में कंटेंड है। तो मीन्स I1 के अंदर ही I2 होगा, I1 के अंदर ही क्या होगा, I2 होगा। तो इसके अंदर ही अपन I2 बना देते हैं। I2 के पॉइंट्स आपके पास क्या है, A2 से B तक, B2 तक। I2 जो है इसमें सारे रियल नंबर्स आएंगे कहां से कहां तक, A2 से लेकर के B2 तक। तो अपन मान लेते हैं सपोज A2 यहाँ हो गया, और ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया, B2 हो गया। क्योंकि भाई I1 के अंदर ही अपन को क्या बनाना था, I2 बनाना था, तो I1 के अंदर अपन ने क्या बना दिया, I2 बना दिया। नेक्स्ट देखो, अब अपन बात करें I3 की, तो I2 और I3 में क्या रिलेशन है, ये देखो ये रहा, I2 इज सुपर सेट ऑफ I3, या फिर मैं कहूँ I3 सबसेट ऑफ I2, लिख सकते हैं ना अपन इसको। तो मीन्स I3 जो है वो पूरा का पूरा किस में कंटेंट है, I2 में। I3 वाले सारे पॉइंट I2 में, तो I2 तो ये वाला है A2 से B2 तक, तो इसके अंदर ही आपके पास I3 मिलेगा। अब I3 के पॉइंट्स आपके पास A3 B3, तो यहाँ अपन ले लेते हैं सपोज ये पॉइंट हो गया आपका A3, और ये पॉइंट क्या हो गया, B3। क्या देख रहे हो आप, A1 A2 A3, फिर A4 आ जाएगा, इधर B4 आ जाएगा, ऐसे आएगा ना। यहाँ सपोज मैं कहूँ ये AN आ गया, AN आएगा ना, फिर AN प्लस 1 आएगा इधर, और यहाँ आ जाएगा आपका BN, इधर आ जाएगा BN प्लस 1।
तो इस तरीके से आपके पास ये रियल लाइन होगी जिसपे I1 I2 I3 इन सब के पॉइंट्स अपने पास होंगे। इतना समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन ने पॉइंट्स लिए। अब देखो I2 सेट्स कैसे बनाए ये समझ में आया होगा। अब अपन क्या करेंगे, I1 का फर्स्ट पॉइंट क्या है A1 लेफ्ट पॉइंट, I2 का लेफ्ट पॉइंट क्या है A2, I3 का लेफ्ट पॉइंट है A3, In का लेफ्ट पॉइंट है An। तो ये जो I1 I2 I3 इन सब का जो लेफ्ट पॉइंट है ना, या फिर मैं कहूँ जो फर्स्ट पॉइंट है, उससे उन सभी फर्स्ट पॉइंटों से आप एक नया सेट बना लो S। तो मैं क्या कर रही हूँ, लेट S be the set of, let S be the set of all left points of I1 I2 I3 एंड सॉल्व। क्या किया अपन ने, अपन क्या कर रहे हैं, I1 के लेफ्ट पॉइंट है A1, I2 का लेफ्ट पॉइंट है A2, I3 का लेफ्ट पॉइंट है A3। तो इन लेफ्ट पॉइंटों से अपन ने एक सेट बना दिया और वो सेट अपन क्या बना रहे हैं S। S में कौन से पॉइंट्स आएंगे, S आपका सेट हो गया इनका A1 का A2 A3 An प्लस 1 An प्लस 1 लो, इनसे अपन ने एक सेट बना दिया S। इन इंटरवल्स के लेफ्ट पॉइंटों से क्या बनाया, सेट बनाया। अब आप देख सकते हो सेट S कौन सा है, ये वाला A1 A2 A3 An प्लस 1। ये BIs जो है ये सेट S में इंक्लूड नहीं है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो B1 B2 B3, भाई एक चीज देखो, अगर मैं कहूँ ये मेरे पास एक सेट है जिसमें 3 पॉइंट है A B और C, ठीक है। इधर मेरे पास पॉइंट्स है 1 2 3, ये पॉइंट्स है मेरे पास 4 5 6, ठीक है। अब ये जो का है A B C का, इसके अपर बाउंड्स क्या होंगे, इसके अपर बाउंड्स ये होंगे C 4 5 6, ये हो गए अपर बाउंड्स। यही तो होते हैं ना, कौन से सेट के, A B और C के। इसके लोअर बाउंड्स क्या हो गए, नाम से पता चल रहा है ना, लोअर बाउंड्स A 1 2 3, ये सारे हो गए लोअर बाउंड्स। अब लोअर बाउंड्स में जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसको अपन क्या कहेंगे, इस सेट ए बी सी का इन्फिमम। और इन अपर बाउंड में जो लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है, सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, सी। तो इस ए बी सी जो सेट आपके पास है, भाई ये सेट आपके पास आ रहा है ना ए बी सी, इसका इसके लोअर बाउंड कौन कौन से हो गए, ए 1 2 3, ठीक है। इसके अपर बाउंड क्या हो गए इस सेट के, C 4 5 एंड 6। अब मैं बात करूं कि भाई इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा, तो ये जो अपर बाउंड आपके पास आ रहे हैं ना, इनमें जो लीस्ट अपर बाउंड है कौन सा, C। तो इस सेट का सुप्रीमम क्या हो गया, C। इस सेट का इन्फीमम क्या हो जाएगा, इस सेट का इन्फीमम जो लोअर बाउंड है उनमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है, A। तो इसका इन्फीमम आपके पास क्या हो गया, A। तो इस तरीके से अपन सुप्रीमम और इन्फीमम कैलकुलेट करते हैं ना। अब यहां मैं क्या कह रही हूं, जो आपके पास सेट S है ना, इसमें ये है A1 A2 A3 An प्लस 1 Bn प्लस 1, यही तो है। ये जो Bn B3 B2 ये सारे S में इंक्लूड नहीं है ना। तो B1 S में इंक्लूड नहीं है, और B1 जो है वो क्या है, S वाले सारे एलिमेंटों से ग्रेटर है, बड़ी वैल्यू है। B1 S के सारे एलिमेंटों बड़ी वैल्यू है, आप देख सकते हो यहाँ तक S के एलिमेंट है और ये सारे जो है बड़ी वैल्यूज है। तो अपन ये कह सकते हैं कि B1 अपर बाउंड है किसका, S का, क्योंकि B1 इन सभी एलिमेंटों से कैसा है, ग्रेटर है। तो फिर S का अपर बाउंड क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। ये समझ में आया, B1 जो है वो क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ से अपन कहेंगे कि S जो सेट आपके पास है ये बाउंडेड अबाउ सेट है, कैसा है, बाउंडेड अबाउ सेट है, जो किससे बाउंड है, B1 से। तो implies set S is bounded above
किससे बाउंड है ये? पॉइंट B1 से। किससे बाउंड है? B1 से बाउंड है। इतना समझ में आ गया होगा। अब कोई भी सेट अगर बाउंडेड होता है तो उसका सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अपन भाई सुप्रीमम कब एग्जिस्ट करेगा? अपर बाउंड होने चाहिए। अपर बाउंड में से जो लीस्ट अपर बाउंड है उसको अपन सुप्रीमम कहते हैं। अगर उसके पास अपर बाउंड ही नहीं है तो उसमें से लीस्ट कहां से निकलेगा? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अगर सेट ऊपर की ओर से बाउंड है तभी उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। तो आप कह रहे हो कि एस इज बाउंडेड अबाउ सेट, तो एस का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से अपन क्या कहेंगे? देन सुप्रीमम ऑफ एस विल बी एग्जिस्ट। देन supremum of S will be exist। ठीक है कि ये कह रहा है कि भाई S का सुप्रीमम जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा। अब कौन सा होगा सुप्रीमम S का? S का सुप्रीमम वो होगा जो अपर बाउंड में से लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड है। अब वो कौन सा है सबसे छोटा अपर बाउंड, ये अपन को अभी नहीं पता। तो अपन एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं कि एस का सुप्रीमम अपने पास क्या है? अल्फा है। अब वो अल्फा क्या होगा? अल्फा उन सभी अपर बाउंड में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो अल्फा बन जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या मान लेते हैं कि एस का सुप्रीमम अपने पास क्या है? अल्फा है। यहां तक लिख लो। क्या लेंगे अपन? भाई इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन मान लेते हैं लेट अल्फा बी दी सुप्रीमम एस। क्या ले रहे हैं अपन कि भाई एस का सुप्रीमम क्या है? अपने पास अल्फा है। यहां तक एक बार छोड़ो। अब एक चीज देखो, सपोज मैं दो नेचुरल नंबर ले रही हूं फॉर ऑल m n एलिमेंट्स ऑफ n, देन क्या कह रहे हैं अपन? मैंने दो नेचुरल नंबर लिए हैं m और n, तो इसके लिए मैं ये लिख सकती हूँ ना, देखो am लेस देन am प्लस n इज लेस देन bm प्लस n इज लेस देन bm। लिख सकते हैं क्या? अभी आप सोच रहे हो भाई कहां से लिखा, देखो पीछे से। आप क्या कह रहे हो? सफिक्स में 1 आ रहा है, एक सफिक्स में क्या आ रहा है? 1, फिर 2, फिर 3। मीन्स जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है एआईज की वैल्यूज भी बढ़ रही है। जैसे सफिक्स में वैल्यू बढ़ रही है ना, नेचुरल नंबर की मान बढ़ रहे हैं आपके पास, तो एआईज की वैल्यूज भी आपके पास बढ़ रही है। बट जितने भी एआईज है वो लेस देन है किससे? बीआईज से, है ना। तो ये अपन ने क्या लिखा यहाँ से? एम में वैल्यू एम में क्या ऐड कर दिया? एन, तो ये लेस ए एम प्लस एन हो गया। फिर सारे ए आई से बी आई बड़े हैं, इसका मतलब ए एम प्लस 1 से ग्रेटर होगा बी एम प्लस 1। अब बी एम प्लस एन और बी एम में क्या रिलेशन होगा? देखो बी एन प्लस जो है वो लेस देन है बी एन से, मीन फिक्स में पहले आ रही है तो वो लेस देन होगी। तो ये आपके पास आ गया यहाँ से बी एम प्लस 1 इज लेस देन बी एम। इतना समझ में आया होगा। अब अपन यहाँ से क्या कह रहे हैं कि तो जितने भी बीआईज हैं वो तो सारे अपर बाउंड है एस के, देखो सकते हो आप अपर बाउंड है, क्योंकि एस में A1 A2 A3 यही लिए हैं अपन ने। अब B1 B2 B3 ये तो लिए नहीं है, तो ये जो BM आएंगे आपके पास, BM प्लस 1 आएंगे, BN आएंगे, ये तो सारे अपर बाउंड है सेट एस के। इधर ही तो आएंगे ना सारे, इधर आएंगे, तो ये तो सारे अपर बाउंड आएंगे सेट एस के। तो यहाँ से अपन क्या कह देंगे कि भाई सिंस BM इज अपर बाउंड ऑफ एस, BM जो है एस का क्या है? अपर बाउंड है, ठीक है। और आपने अल्फा क्या कहा है एस का? अल्फा सुप्रीमम है एस का। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे मेरे पास ये सेट है ए बी सी, फिर मैं कहूँ ये अपर बाउंड है, इस सेट के अपर बाउंड्स कौन से हैं मेरे पास? ये वाले हैं। इन अपर बाउंड्स में
वो इस सेट का क्या होता है, सुप्रीमम होता है। एक्चुअली सुप्रीमम भी एक अपर बाउंड होता है, लेकिन वो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो यहाँ आप क्या कह रहे हो, bm जो है वो एक अपर बाउंड है इस सेट का, बट अल्फा एस का सुप्रीमम है, तो अल्फा जो है वो bm से कैसी वैल्यू होगी, लेस वैल्यू होगी, होगी ना। अल्फा भी एक अपर बाउंड है, लेकिन अल्फा कैसा अपर बाउंड होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो दोनों में रिलेशन क्या आएगा अल्फा और bm में, अल्फा लेस देन इज इक्वल टू bm होगा। क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू bm, एंड अल्फा इज सुप्रीमम ऑफ s। तो फिर दोनों में रिलेशन क्या होगा, इंप्लाइज अल्फा इज लेस देन इज इक्वल टू bm। bm जो है वो अपन ने कोई भी नेचुरल नंबर लिया है, कोई फिक्स पर्टिकुलर एलिमेंट की अपन बात नहीं करे, किसी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर की अपन बात नहीं करे, 1 2 3 कोई भी ये m हो सकता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन यहाँ से क्या कहेंगे कि सिंस अल्फा जो है वो आपने कहा है कि सुप्रीमम है s का, अल्फा को क्या बताया आपने, s का सुप्रीमम बताया, बट सुप्रीमम तो अपने आप में एक अपर बाउंड होता है सेट का, सुप्रीमम तो क्या होता है, अपर बाउंड होता है। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई अल्फा जो है वो एक अपर बाउंड है, इसका अपर बाउंड है तभी तो फिर सुप्रीमम बना है वो, तो अल्फा इज अपर बाउंड ऑफ एस। देन अब एक चीज बताओ मेरे को, आपने क्या कहा है कि भाई ये वाला एस था आपका a1 a2, ये तो थे ना a1 a2 a3, ये एस है। आपने कहा इसके अपर बाउंड ये हो गए b1 b2 b3, ये सारे अपर बाउंड है इस सेट के। फिर आपने कहा कि इसका सुप्रीमम अल्फा है, किसका, इस सेट का a1 a2 a3, इसका सुप्रीमम, ये सारे अपर बाउंड हो गए ना। सारे अपर बाउंड में जो लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड है, उसको आपने सुप्रीमम कह दिया, वही तो सुप्रीमम होता है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि अल्फा सुप्रीमम है इस सेट का, लेकिन ये तो अपर बाउंड भी है ना, और अपर बाउंड क्या होते हैं, इस सेट एस के सारे एलिमेंटों से ग्रेटर है। आप देख सकते हो सेट एस के सारे एलिमेंटों से कैसा होगा, अल्फा ग्रेटर इक्वल। तो यहां से अपन क्या कहेंगे, देन सेट के सारे एलिमेंट है a1 a2 a3, एस में यही तो एलिमेंट है, तो मैं उसको m am से कह दूं, m मींस 1 2 3 नेचुरल नंबर से अपन को लेना है इसमें, और अपर बाउंड में रिलेशन क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा अपर बाउंड जो है हमेशा बड़ा होगा किससे, सेट के एलिमेंटों से। आ गया समझ में। तो यहां से अपन पास क्या मिल जाएगा, दो रिलेशन आ गए हैं। देखो m कहां से लिया है अपन ने, n से, ये ले लेंगे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो अपने पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिए मैं यहां से सेकंड से लिखूं am लेस देन इज इक्वल टू अल्फा, फिर फर्स्ट से लिखूं तो अल्फा इज लेस देन इज इक्वल टू bm, तो ये आ गया लेस देन इज इक्वल टू bm। m आपने कहां से लिया है, m आप कह रहे हो नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। अगर आप m की वैल्यू 1 लेते हो तो a1 और b1 के बीच में आ गया अल्फा, m की वैल्यू 2 लोगे तो a2 b2 के बीच में आगा अल्फा, 3 लोगे तो a3 b3 के बीच में अल्फा, तो मींस अल्फा i1 में भी है, i2 में भी है, i3 में भी है, सभी में है। तो यही तो अपन को प्रूव करना था कि एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सभी इंटरवल्स में क्या होगा, क्लोज इंटरवल्स में कॉमन पॉइंट होगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, इंप्लाइज मींस ये अल्फा सभी इंटरवल्स में है, और अगर सभी में है तो सबका जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो वो नॉट इक्वल्स टू 5 आएगा, नल सेट नहीं होगा। n इज इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट, या फिर अपन कहें n एलिमेंट्स ऑफ n। तो यही अपन को प्रूव करना था नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, जो आगे भी अपन इसको यूज में लेंगे। आगे समझ में, नोट करो यहाँ तक। चलिए अपने जो और प्रॉपर्टीज आएंगी इंटरवल्स पे, आगे अपन नेबरहुड वापस सेट के लिए, लिमिट पॉइंट्स के लिए देखेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।